फोकस ऑन दी प्रोग्रेस। बहुत बड़ी चीज है साहब, ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने आपके लिए ही एकदम ये टाइटल लिख करके दिया हो। डोंट फोकस ऑन दी पेन, फोकस ऑन दी गेन। यहाँ ये होना चाहिए था, है ना? लेकिन ये प्रोसेस की बात कर रहा है, प्रोग्रेस की बात कर रहा है। वास्तविकता भी है, हम में जितने भी साथी हैं वो नित्य इस क्लास को पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो पेन सहन कर ही रहे हैं। अब उस पेन को सहन करते करते इतना तो सभी को समझ में आ गया है कि पेन के बाद में जो लिटिल बिट गेन होता है वो थोड़ा अच्छा बढ़िया सी फीलिंग देती है। साथियों, एक चीज जरूर जान के आप जीवन में गांठ लगा लीजिएगा कि विदाउट पेन नो गेन। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ भी गेन करने की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। अब आप में से कुछ विद्यार्थियों का ऐसा लगेगा कि पेन का मतलब क्या एक टांग पर खड़े होकर पढ़ने से है, या फिर कभी ना सोने से है, अपनी नींद को पूरी तरह परेशान करने से है। जी नहीं, पेन हमेशा शारीरिक नहीं होते। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको पता होना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग समझते हैं कि सर ने कहा है कि नो पेन नो गेन। इसका मतलब है कि चलिए शरीर को कष्ट देते हैं, हम जो है रात भर सोएंगे नहीं, आंखों को जलन मचने देंगे, हम लोग जो है वो मतलब बैठेंगे ही नहीं या फिर लेटेंगे ही नहीं। ये तमाम प्रकार की चीजें। कष्ट केवल एक नहीं होता, कष्ट कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे पढ़ने वाले जो बहुत लंबे समय से किसी शादी में नहीं गए होंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने लंबे समय से कोई फिल्म नहीं देखी होगी। बहुत से मित्र मेरे ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप यूज नहीं करते होंगे, फेसबुक पर नहीं जाते होंगे। क्या ये कम पेन है कि दुनिया में क्या चल रहा है और आप जैसा व्यक्ति जिसको दुनिया के बारे में जानने की इतनी जिज्ञासा है कि रोज पढ़ने लाइव आ जाता है, उसे अगर दुनिया के बारे में ना पता चले तो निश्चित ही उसके लिए बड़ा सरप्राइजिंग काम होगा ये तो ऐसी स्थिति में ना साथियों, ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ में ये भी एक पेन है, लेकिन ये पेन आपको निश्चित ही पे ऑफ करेगा। जिस दिन आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे तब आप इसी प्रक्रिया को उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि थोड़ा ही सही किसी भी नजदीकी के साथ समय बिताने पर आपका जो अपना समय खर्च होता है वो वापस नहीं आता। और पढ़ाई के समय पर आपका एक सूत्री कार्यक्रम पढ़ना ही है तो अन्य कार्यों को प्राथमिकता ना दें। विद्यार्थियों के जीवन में सबसे बड़ा संकट है पढ़ते समय किसी अन्य कार्य को प्राथमिकता दे देना। वो पढ़ते तो हैं लेकिन उसे सेकेंडरी कार्य समझ के कि जब कुछ नहीं है तो चलो पढ़ लेते हैं, जब कुछ है तो चलिए वो कर लेते हैं। किसी दोस्त ने कहा कि हमारे साथ मार्केट चल चलो, तो बोले चलते हैं, पढ़ाई ही तो है बाद में कर लेंगे, जब आएंगे तब कर लेंगे। जी नहीं, विद्यार्थी जीवन में आपके पास एक ही काम है जो प्राइमरी है, जिसका नाम है पढ़ाई। कभी आपने अपने पिताजी को, अपने घर में काम करने वाले नौकर, जो भी नौकरी करने वाले नौकरी पेशा व्यक्ति हैं परिवार के, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, आपने उन्हें कभी इस प्रकार से नहीं देखा होगा कि उनके सहेली ने या उनके दोस्त ने, किसी ने ये कहा हो कि चलिए घूम के आते हैं, और वो ऑफिस जाने वाले थे तो उन्होंने ऑफिस छोड़ करके घूमने का निर्णय ले लिया हो। उन्होंने ऑफिस का मतलब ऑफिस ही समझा। मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेने के लिए एनी टाइम यहाँ उपस्थित रहता हूँ। मेरे भी निजी जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, मुझे भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं, यानी वर्क इज वर्कशिप। विद्यार्थी को भी यही मानना चाहिए कि उसका वर्क पढ़ाई है और उस पढ़ाई के सामने उसे किसी और चीज को प्राथमिकता नहीं देनी है। बाकी मर्जी आपकी है, मैसेज आपके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विनोद लव कुश